हम सबकी ना लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे राज होते हैं, कुछ ऐसे कड़वे सच होते हैं, जिनको हम जितनी जल्दी अपना लें ना, जितनी जल्दी उनको मान लें, इतना ही ना हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और मुतमिन कर पाएँगे, इतना ही हम पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे और दूसरों की वजह से ना परेशान नहीं होंगे। हम मुतमिन रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे, अपनी ना खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ा कड़वा सच जिसे कहते हैं वो भी है। इसलिए इनको ना हमारे लिए अपनाना मुश्किल होता है और ये हमारी सोच के बिल्कुल ऑपोज़िट होता है। हम जब किसी दूसरी फैमिली में जाते हैं ना तो उनके रहन-सहन, उनके तौर-तरीके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो कुछ बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमारे लिए उनको अपनाना, उन पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम जितनी जल्दी इनको अपना लें, जितनी जल्दी इन पे अमल करें, हमारे लिए इतना आसान होता है और हम इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में मुतमिन और पुरसुकून हो जाते हैं। हमने ना इनके अगेंस्ट ही अपनी ज़िंदगियों में काम कर रहे होते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ़ में कुछ अलग करेंगे ना, तो वो थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल हो जाता है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, इसको कड़वा सच कहेंगे, जिन्हें अपनी लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन किया जा सकता है। सो आज के व्लॉग में देखते हैं वो ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनको हम सबको फेस करना मुश्किल लग रहा होता है। वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरी सुनिएगा, हो सकता है आपके लिए कोई एक पॉइंट यूज़फुल साबित हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी जो वीडियो है वो आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही थी। मैंने पहले ये बर्गर बनाए थे तो मेरी बेटियाँ मुझे दोबारा से कह रही थी, मम्मा ये आपने ना बहुत अच्छे बनाए थे, तो हमें बना दे। आज की जो बर्गर की रेसिपी है वो बड़ी ईज़ी सी है। मैंने चिकन चीज़ बर्गर बनाए थे जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और आपको ना देख के सब कुछ समझ आ जाएगी। और जो चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। और जो मेरे सपोर्टर हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, मैं ना कश्मीर शादी पे गई थी, वहाँ पे ना नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे तो वीडियो अपलोड करना भी बहुत मुश्किल था। 1-2 तो मैंने कर दी, उसके बाद मैं नहीं कर पाई और मैं आपकी वीडियो भी नहीं देख पा रही थी, इस वजह से नहीं देख पा रही थी। मुझसे कोई भी बिल्कुल भी नाराज़ ना होइएगा क्योंकि वहाँ पे नेट का बहुत ज़्यादा इश्यू था। आपने देखा होगा मैं 2 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी। तो यही रीज़न थी कि मैं आपकी भी वीडियो नहीं देख रही थी, कमेंट नहीं कर रही थी। इंशाल्लाह आज से सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे था। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ऑलवेज़ विद यू। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि मैं आप ही ने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, बातों के साथ-साथ टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, तो चलते हैं अपनी ना वीडियो की तरफ, अपने जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। आज का टॉपिक ना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दूसरी फैमिली में एडजस्ट करने में। दूसरी फैमिली में एडजस्ट करने के लिए सबसे जो अ, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मेन चीज़ें हैं ना, जो मेन बातें हैं, उनको हम जितनी जल्दी अपना लें, जितनी जल्दी समझ जाएँ ना, उनके तौर-तरीके, उनकी जो भी उनकी चीज़ें हैं, आदतें हैं, जो भी उनके रूल्स हैं, अगर हम उनको जितनी जल्दी फ़ॉलो कर लें, जितनी जल्दी उन पे अमल कर लें ना, हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है और इतनी ही मुतमिन और पुरसुकून हो जाती है। और बोथ लूकिंग फॉर एन एक्सक्यूज़ हू स्टे एंड हू लीव्स, यानी सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। कई दफा आपको ना अपने इर्द गिर्द के रिश्ते बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो इस तरह ना हमेशा खुश रहते हैं। वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, सभी इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाता है। अक्सर दूसरों को ऐसे लगता है कि सामने वाली ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, बहुत पुरसुकून है और जैसे आप सोशल मीडिया की लाइफ़ लगा लें, जो आपको दिखाते हैं, आपको बहुत रंगीन चीज़ें दिखाते हैं, बड़ा अच्छा दिखा रहा है, वो ये शो करवाते हैं, जी हम बहुत पुरसुकून, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास हर सहूलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सब फेस करते हैं, सब कुछ होता है। बस आपको दिखाया वो जाता है जो वो दिखाते हैं। जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं दिखाई जाती और वही जो सामने वाली शोशा होती है उसको देख के आप कहते हैं कि जी ये ऐसा है और मेरी लाइफ़ भी ऐसी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो नज़र आता है वो नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि वो इस तरह हमेशा खुश रहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रहते। एक खुशगवार ताल्लुक के लिए ना कुर्बानी देनी ही पड़ती है और रिश्तों में कुर्बानी देने का मतलब ये नहीं कि अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दो।
खुद को ना सिलेंडर कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि कभी जब आपको रिश्ते मुश्किल लग रहे हो ना, तो इनको टाइम देना पड़ता है, ईगो को साइड पे रखना पड़ता है, हर बात को अपनी अना का ही मसला नहीं बनाना होता, क्योंकि सामने वाले की बात को भी मानना पड़ता है, कभी कभी अपने पर्सनल प्लान को खत्म करना पड़ता है, कभी कभी किसी के लिए अपना काम भी छोड़ना पड़ता है। तो ये सब वो छोटे छोटे कंप्रोमाइजेज होते हैं ना, ये रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। ये समझौते इसी सूरत किए जाते हैं जब रिश्ते चीजों से ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने और निभाने के लिए ना सिर्फ एक बहाना ही काफी होता है। इन द सेम वे, अगर रिश्ता तोड़ना हो, छोड़ना हो, रिश्ते की कोई अहमियत ना हो, तब भी एक बहाना ही काफी होता है। बस फलां ने मेरी ये बात कर दी है, मेरी अना का मसला बन गया है, अब हमारा रिश्ता खत्म, अब हमारी बातचीत नहीं होगी। ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे माशरे में, हमारे खानदानों में। रिश्ता बिगाड़ने और संवारने के लिए सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ना दिखावा करते हैं। दिखावा सिर्फ वो ही करता है जो अंदर से खाली होता है। हम अपनी जिंदगी में ना अपने सोशल स्किल पे, अपनी शख्सियत पे, अपने रहन सहन पे, अपने उठने बैठने पे, अपने शो पे ना बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हमें ये लगता है कि हम जितने खूबसूरत नजर आएंगे, जितने अच्छे दिखेंगे, जितना घर हमारा शानदार होगा, उतने ही लोग ना हमें वैल्यू करेंगे और इज्जत देंगे, और ये हमारी ना एक पहचान है। और कई लोग ना इस दिखावे और शो ऑफ के चक्कर में मुआशरे में अपनी एक पहचान बनाने के लिए घर पे वो चीजें भी ले आते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। जबकि रियलिटी ये है कि अगर हम अपने काम से पहचाने जाते हैं ना, ये हम काम क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, इसकी ना बेसिक हम पे ना लोगों में पहचान बनाते हैं ना। देखें, हम जितना मर्जी अच्छे दिखते हो, जितना अच्छा भी बोलते हो, कितना ही हमारे पास शो ऑफ करने के लिए सामान हो, जब हम अपने काम को प्रोडक्टिव नहीं करते ना, या फिर हम अपना काम खराब कर लेते हैं, और ये सब बाकी चीजें और शो ऑफ करने वाली चीजें जिन पे हम फोकस कर रहे होते हैं ना, जिनकी वजह से स्ट्रेस ले रहे होते हैं, इन चीजों का ना हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता, और लोग हमें नकम्मा, सुस्त और नकारा समझे। इसलिए हमें बाकी फजूल चीजें छोड़ के ना काम पे ध्यान देना चाहिए। हमेशा काम की वजह से आपकी वैल्यू बढ़ती है। कभी भी आपके घर में फालतू सामान रखने से आपकी कभी भी वैल्यू नहीं बढ़ती। आप जो काम करते हैं ना, आपका जो काम है, आप उसकी वजह से पहचाने जाते हैं। तो हमेशा अपने काम पे फोकस किया करें। रिश्तों को बचाने के लिए अगर आपको झुकना पड़े ना, तो झुक जाया करें, लेकिन अगर आपको बार बार झुकना पड़े ना, तो रुक जाया करें। बहुत सारी खवातीन क्या करती हैं कि अगर कोई घर में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उनकी गलती नहीं भी होती, तो वो माफिया मांग रही होती हैं। वो कहती हैं कि अगर गलती मेरी माफी मांगने से अगर ये मसला सही हो जाता है, यही भी बात खत्म हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लेती हूँ। देखें, अगर आप एक दफा गलती ना होने की वजह से माफी मांगेंगे ना, तो फिर आप सारी जिंदगी माफी मांगती रहेंगी, फिर सामने वाला यही चाहेगा कि वो आप ही माफी मांगे। इसलिए एक दो दफा तो आप झुक जाएं, लेकिन हर बार आपको झुकना पड़े तो रुक जाएं। जिसकी गलती है उसको गलती मानने दें। आप लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए कभी भी खुद को ना जगाएं, अपनी वैल्यू कभी कम ना करें, अपनी कदर कभी भी कम ना करें, अपनी वैल्यू को पहचाने। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी इज्जत है, हमेशा उसको कायम रखें। जब आप झुक जाते हैं ना, फिर आप झुक जाते हैं, फिर आपको झुकाया जाता है। और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लड़कियां ये गलतियां करती हैं कि अगर बहुत ज्यादा मामला खराब हो जाए ना, तो माफी मांग लेती हैं कि चले मेरी वजह से हो सकता है ये सही हो जाए, हमारा रिश्ता बच जाए। लेकिन जब आप एक दफा ऐसे कर लेती है ना, आपकी गलती अगर नहीं है, देखिए सामने वाले को तो पता नहीं कि आपकी गलती नहीं है, तो फिर आपको ना गलती नहीं होने के बावजूद माफिया मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी गलती है तो फिर आपको माफी जरूर मांगनी चाहिए, और माफी मांग के जो मामला है उनको खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट, खुद को संवारने में इतनी बिजी हो जाएंगे कि किसी दूसरे पे तनकीद ना कर सके। खवातीन को जितना मर्जी लगे ना कि मैं अपनी सक्सेस पे काम करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम नहीं है, मैं घर के सारे काम करती हूँ, और हस्बैंड को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, तो जो घर के काम है वो करती हूँ, तो घर बैठ के काम कर रही हूँ, तो बाहर जाकर कमा रही हूँ। इनके पास भी यही 24 घंटे हैं जो घर से बाहर जाके कमाती हैं, घर के काम भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। उनके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो आप इन 24 घंटों का अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। देखें, ये ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और सीधी साफ सी बात है। अगर आप पैसे कमाती हैं, आप अपने पाँव पे खड़ी हैं, तो सब आपको रिस्पेक्ट देंगे, और आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और ये आप जो मर्जी कह लें,
یہ بات 100% ٹرو ہے کہ پیسے کمانے والے کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور خواتین جو پیسے کماتی ہیں، گھر بھی دیکھتی ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، ان کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے۔ تو آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ میں گھر دیکھتی ہوں، بچے دیکھتی ہوں، گھر کے کام کرتی ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کرتی۔ آپ ان کو دیکھیں جو گھر بھی دیکھتی ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ کماتی بھی ہیں۔ خود کے لیے ضرور کمائیں، اپنی خواہشات پوری کریں، اپنے بچوں کی پوری کریں۔ آج کل تو اتنے اویئرنیس ہو گئی ہے، آپ گھر بیٹھ کے آرام سکون سے پیسے کما سکتے۔ سب سے بڑی مثال ہے، آپ یوٹیوب پہ ولاگنگ کر کے پیسے کما سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور ہنر ہے، آپ اس سے پیسے کما سکتی ہیں۔ دیکھیں، ہم بھی گھر میں بیٹھ کے، اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں، گھر بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس طریقے سے بھی پیسے کما سکتی ہیں۔ بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی آپ نے محنت کرنی ہے، اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی۔ ایسا کرنے سے آپ کی ویلیو بہت زیادہ بڑھے گی، آپ کی قدر بہت زیادہ بڑھے گی، نہ صرف لوگوں میں بلکہ آپ کے خاندان میں بھی۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔